नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा येस बैंक के बारे में। देखिए येस बैंक एक टाइम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया था इस कंपनी के ऊपर। इसका अगर लोअर प्राइस के बारे में बात करूँ तो ₹10 तक आ गया था। तो उसके बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी 24 तक चला गया था। तो 10 से 24 मतलब आपका फंड दुगना से भी ज़्यादा कर दिया था। तो इस जर्नी के पीछे 10 से 24 तक जो जर्नी है, इसके पीछे मैनेजमेंट का ही हाथ है। क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर हालत धीरे-धीरे करके सुधार देखने को मिला। फिर भी कितना सुधार हुआ है, वो आपको बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है 48,000 करोड़ और कंपनी का पी रेशियो अभी भी हाई है। आरओसी आरओई तो एकदम ना के बराबर है और कंपनी का डेब्ट देखिए 7.42 है। हाँ, फाइनेंस सेक्टर है, डेब्ट रहेगा, मगर उस डेब्ट को रखने के बाद ही कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो देखना इम्पोर्टेंस है। देखिए कंपनी इस बार क्या किया, कंपनी इस बार क्वार्टरली क्या किया वो देख लीजिए। जून मंथ में कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। पिछली बार की तुलना से भी कंपनी इस बार रेवेन्यू जनरेट किया और पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का रेवेन्यूज ज़्यादा हुआ। 5,100 करोड़ से बन चुके हैं 6,400 करोड़। तो कंपनी का एक्सपेंस जो है उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया करीबन 2,700 करोड़ के आसपास। सॉरी, एक्सपेंस दिखाया कंपनी 2,700 करोड़। कंपनी फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है इसको कंपनी नेगेटिव में रन किया। तो नेगेटिव में रन करने के बाद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट दिखेंगे क्योंकि कंपनी का आदर्श इनकम भी है। वो सब कुछ जोड़ने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप देखेंगे पिछले साल में क्या प्रॉफिट था 314 करोड़ और इस बार बन चुके 300 करीबन 50 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ अच्छा खासा बेस पॉजिटिव लेवल में देखने को मिला। क्वार्टरली पिछले क्वार्टर में कंपनी 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे और इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और मुझे जो पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, जो पॉइंट्स के मैं इंतजार कर रहा था, वो पॉइंट्स है कंपनी का एनपीए। देखिए एनपीए एक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब 5 साढ़े 5% तक एनपीए चला गया था और इस बार कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी पिछली बार पे देखिए 0.83% का और इस बार 1% का एनपीए दिखाया। इसका मतलब एनपीए को बहुत अच्छी तरीके से कम किया। जितना एनपीए कम होगा, उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। क्योंकि देखिए एनपीए का मतलब क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात करूँ तो ये जो एसेट है इस कौन सा एसेट है? मान के चलिए बैंक ने क्या किया लोन दिया और दूसरों को लोन बाँटा। तो वो लोन कस्टमर को दिया। तो मान के चलिए अभी बैंक ने बहुत सारे कस्टमर को लोन दिया और इनमें से 2 कस्टमर पैसा दिया और 1 कस्टमर पैसा नहीं दे पाए। इस तरीके से बहुत सारे लोग पैसा नहीं दे पाए क्योंकि उसका बिज़नेस डूब गया, वो लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो वो पैसा बैंक के लिए क्या होगा? एक एनपीए होगा। तो वो ही पैसा जितने कम मार्केट से कम वो पैसा उठा पाएँगे, वो उसका एनपीए बढ़ते जाएँगे। तो एनपीए को कम करने के लिए कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से वो पैसा उठाना पड़ेगा। तो देखिए एनपीए बहुत ज़्यादा था, वो कम हुआ। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कंपनी को फिर भी ट्रैक में ले आने के लिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी बन गया था 2020 में 21 में, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी पॉजिटिव में आया। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए कंपनी आपको 3 साल 1 साल में कुछ खास रिटर्न दिखेगा, मगर बाकी सालों में बिग लॉसेस। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ अच्छा खासा नहीं है। इक्विटीज़ रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी नेगेटिव में है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। क्योंकि प्रोमोटर खुद पहले ही माल बेचकर भाग गया। तो प्रोमोटर ने माल बेच दिया और अभी पड़े हुए हैं डीआईएस और एफआईएस और पब्लिक। गवर्नमेंट के पास कुछ होल्डिंग्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो बैलेंस शीट, जहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है वो इस बार हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। कंपनी कर्जा भी लिया, उसके साथ कंपनी खुद खुद का फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया। अभी देखिए कंपनी में एक चीज अच्छा किया इस बार, कंपनी का CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कुछ कैपिटल को कंपनी वर्किंग इन प्रोसेस में डाला करीबन 300 करोड़ के आसपास और वो पैसा डायरेक्टली डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में कहाँ पे दिखेगा? आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब फिक्स एसेट के साथ ऐड होते दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में दिख रहा है। तो धीरे-धीरे करके कंपनी का सुधार आ रहा है। अभी कंपनीज़ के ऊपर आपको भरोसा करना है, नहीं करना है वो अलग बात है। मगर इस कंपनी के ऊपर मैं एज़ अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ।
मैं एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो पहले भी एक मैं आपको ट्रेड मेंशन किया था। बहुत सारे दोस्तों ने उस ट्रेड को मतलब अच्छी तरीके से मतलब काम किया और अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी कमाया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया था। मगर मैं आपको बार-बार बोलूँगा कि मेरे जितने सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ मेंशन करता हूँ, तो प्लीज़ उस ट्रेड को आप एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में लेना। बाय या सेल करना आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपको टोटली रिस्क लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद का रिस्क आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो रिस्क आपको भी खुद को लेकर ही काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे ट्रेड बना था, यहाँ पे देखिए 20% का जर्नी बना था और यहाँ पे देखिए 20 टू 25% का जर्नी बना कंटिन्यूअसली 2 कैंडल के माध्यम से 25% बना। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई कंटिन्यूअसली कोई भी कैंडल्स 20% के ऊपर हो, तो उस कैंडल के नीचे मार्किंग कर लेना और ऊपर मार्किंग कर लेना। और यहाँ पे एंट्री तब बनेगा जब वहाँ पे रिटेस्ट करेगा और टारगेट तब बनेगा जहाँ पे जब क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पे टारगेट बन गया। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर यहाँ पे भी एक एंट्री बना है, यहाँ पे भी एक एंट्री बना है और वो एंट्री किस तरीके से, यहाँ पे मैं अगर मार्किंग कर दूँ तो देखिए कितना 14%, ये एंट्री नहीं है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक एंट्री बना, देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा एंट्री बना। यहाँ से यहाँ तक देखो तो करीबन 35 से 8% का एंट्री बना। तो क्या 35 एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड बना, ये ट्रेड 200 मतलब 200 डेज नीचे है, 200 डेज ईएमए के नीचे है, सॉरी मतलब ऊपर है। तो इसका मतलब ये ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं होगा। अगर प्रॉफिट भी मिल गया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ अलग ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ, जो है कंपनी का शोल्डर, देन हेड, देन एक शोल्डर क्रिएट करेगा, तो मैं यहाँ पे ज़रूर एंट्री लूँगा। तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसके लिए इंतज़ार करिए और पेशेंस के साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर इंडिया के नंबर 1 एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। कंपनी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इसका सेक्टर का लीडर्स है अदानी विल्मर और सेकंड पोज़ीशन में है पतंजलि। देखिए पतंजलि का जो मार्केट कैप है और इसका जो मार्केट है, दोनों में अंतर है। पतंजलि का मार्केट कैप 47,000 करोड़ और अदानी विल्मर का मार्केट कैप 52,000 करोड़। दोनों में फ़र्क यही है। बाकी देखिए बाकी सारे सब कुछ सेम टू सेम है। दोनों का कर्ज़ सेम टू सेम है, दोनों का आरओसी भी सेम टू सेम है। और कंपनी का देखिए अदानी विल्मर का कुछ वीकनेस पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे डेब्ट कम है, इनकम ज़्यादा है। और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल में है और 3 साल में देखिए कंपनी का आरओसी बेस लेवल में था। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखाया। इस बार कंपनी का प्रॉफिट जर्नी कम हुआ, क्योंकि जो मार्केट में जो डिमांड है उस थोड़ा सा डिमांड कम हुआ, इसके चलते थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। नहीं तो सब कुछ कंपनी का ठीक ठाक ही है। कंपनी ने आपको सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा दिखाया और रिटर्न के मामले में कंपनी नेगेटिव दिया। कंटिन्यूसली अभी भी गिरावट हो रहा है। अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, उसके बाद अदानी के हर शेयर के ऊपर करेक्शन हुआ। इसके ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर छोटा-छोटा करके क्वांटिटी अभी भी उठा के रखे हैं। तो उतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठाया। तो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग है और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, कंपनी का प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है, उसको ओएफएस के माध्यम से कभी न कभी वो बेचेंगे। क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 87.94% का होल्डिंग्स है। तो करीबन-करीबन आपको 13% के आसपास होल्डिंग्स यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो जब 13% बेचेंगे तो शेयर में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इसका कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, अदानी विल्मर के ऊपर मैं 2 ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया था। एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। तो पहली बार यहाँ पे एक ट्रेड बना था कंटिन्यूअसली बाइंग का और वो भी 41% का। फिर से यहाँ पे एक ट्रेड बना यहाँ पे 33% का। तो वो भी ट्रेड अभी तक अभी एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि एक्टिव होने के लिए इस लेवल को टच करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बना और उसके बाद देखिए नीचे आ रहा था और यहाँ पे इसको टच करना पड़ेगा और जब टच करेंगे तो इसका टारगेट रेशियो यहाँ तक रहेगा। और अगर और भी नीचे गिरे तो यहाँ पे फिर से एक एंटी लेवल है। तो इस लेवल को टच करने के बाद फिर से टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है। तो जब एंटी लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था नेक्स्ट कंपनी। थर्ड कंपनी कौन है? थर्ड कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक ऐसी कंपनी है जिसका केमिकल सेक्टर का बिजनेस है और कंपनी बहुत पुराना है। 1989 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। 1989 से। और कंपनी का जो बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसे केमिकल्स फैक्टर बन चुके हैं जो मार्केट में इसका डिमांड सबसे कम हो चुके हैं, सबसे कम। आज जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस करने वाला कंपनीज है, सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है। चाहे वो एसआरएफ हो,
चाहे वो मतलब फाइन ऑर्गेनिक हो, किसी भी कंपनी, रोसरी बायोटेक हो, हर कोई कंपनी को आप उठा के देख लेना, सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर है। क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो लगातार लगातार घटते जा रहा है। क्योंकि डिमांड कम होने के पीछे एक ही कारण है। पहली बात, रिसेशंस। तो रिसेशंस, हाँ, यूएस, यूके, यूरोप, इस तरीके से कंट्रीज में रिसेशन चल रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। तो उस बेसिस में जो डिमांड है वो कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, चाइना क्या किया, चाइना ने खुद का जो इस तरीके से केमिकल्स का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सारे वर्ल्ड में वो सस्ते दामों में बेच रहा है। क्योंकि चाइना के पास रिजर्व ज़्यादा हो गया, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए वो प्रोडक्शन को खाली करने के लिए, कम करने के लिए वो सस्ते दामों में डिस्काउंट में बेच रहा है। और यही कारण है, सारे कारण से यही है कि इंडिया में केमिकल सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो हमेशा हो नहीं सकता। तो जब मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इकोनॉमिकली क्राइसिस जब खत्म होगा, तब इस कंपनी का डिमांड बढ़ेगा। तो फिर भी देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी माल नहीं बेच रहा है। मैं आपको इसके ऊपर इन डेप्थ एक वीडियो भी बना के दिया। तो कंपनी के ऊपर माल ज़रूर बेचा जा रहा है। तो आप यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए, सेल्स जो पिछले बार 757 करोड़ बना था, इस इस बार कंपनी 734 करोड़ बना। और पिछले क्वार्टर में 733 करोड़ बना। तो इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी का सेल्स तो डाउन हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में सेम टू सेम है। एक्सपेंस को भी कंपनी देखिए, पिछले बार का जितने एक्सपेंस था, इस बार भी एक्सपेंस उसी तरीके से हुआ। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50% डाउन हो चुके हैं। देखिए, इस 50% डाउन होने के पीछे दो कारण है। पहली बात, एक्सपेंस, मतलब कंपनी तो इनकम कम किया। दूसरी बात, सॉरी, दूसरी बात क्या है, कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट टैक्स पेमेंट किया। पिछले सालों की तुलना से हाईएस्ट टैक्स पेमेंट किया, तो टैक्स ज़्यादा पेमेंट करने के कारण कंपनी के जो मतलब प्रॉफिट और मार्जिन है, वो मार्जिन में मतलब यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, कंपनीज के इस तरीके से सिनेरियो तो हमेशा नहीं चलेगा। कंपनी के जो रिजर्व है, उसके बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूसली कंपनी खुद को रिजर्व को बढ़ाते जा रहा है। कंपनी का देखिए, CWIP के बारे में बात करूँ, कंपनी हाईएस्ट इस बार कंपनी इन्वेस्टमेंट किया। और इस इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया, कंपनी कर्जा लेकर किया। तो इसका मतलब कंपनी के जो रिजर्व है वो बढ़ाते जा रहा है। और इस बार कंपनी का प्रोसेसिंग में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा, वो दिखेगा फिक्स एसेट में। इसका मतलब ये दोनों का अगर ऐड करेंगे तो करीबन 1000 करोड़ से ऊपर भी दिखेगा। तो इसका मतलब रिजर्व नेक्स्ट ईयर में 1000 क्रॉस करने वाला है। तो एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो देखिए, फिर भी इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर पहले अच्छा खासा होल्डिंग्स रखते थे, आज धीरे धीरे करके माल बेचा। तो उसके वजह यही है कि शेयर में जो करेक्शन आप देखेंगे, इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर लॉन्ग साइड से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली जर्नी जो है वो डाउन साइड में गया। अभी मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी हायर साइड से अगर लोअर साइड तक देखूँ तो कंपनी 63% क्रैश हो चुके हैं। इसका मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देंगे, क्योंकि कंपनी उसी रेंज में आ चुके हैं जिस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बिग रैली दिखाया था। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद फिर से वही लेवल को वो अचीव करेगा। तो एक एक लॉजिक होता है, इस लॉजिक के हिसाब से कंपनी काम करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के पास स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब कोई भी लेवल ब्रेकआउट करेगा तब एंट्री मत लेना, उसके बाद रिट्रेसमेंट चाहिए। तो देखिए, रिट्रेसमेंट यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो हुआ था, मगर यहाँ पे जो कैंडल बना वो मुझे ऊपर साइड में ज़्यादा वीक्स दिखा, तो इसलिए मैं इस कैंडल के ऊपर कोई एंट्री नहीं लिया। तो फिर से मैं इंतजार करता रहा। तो देखिए, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज को एक बार, दो बार, मतलब डबल बॉटम बना। तो डबल बॉटम बनने के बाद देखिए यहाँ पे बिग कैंडल बना। तो मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी सोचना चाहिए। और यहाँ पे कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से जाने वाला है। और फर्स्ट जो लेवल होगा 285, इस लेवल तक वो आएगा। अगर सेकेंड लेवल के बारे में बात करूँ तो 318 इस लेवल तक आ सकते हैं। तो दोनों लेवल आपके साथ मेंशन किया हूँ, इस दोनों लेवल को फॉलो करके चल सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड। तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी ने अच्छा खासा एक धमाका रिटर्न दिया। कंपनी देखा जाए तो 2022 में सिर्फ 800 के आसपास था, और उसके बाद कंपनी कहाँ तक गया, करीबन देखा जाए तो 1900 के आसपास। तो करीबन फंड आपको दुगना कर दिया। और इस दुगना करने के कारण कंपनी ने, बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट देने का। हर एक शेयर में कंपनी 10 शेयर आपको देने वाला है। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो 1 रुपया बनने वाले है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। और ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था,
कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करके खुद के डिसीजन के हिसाब से काम लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।